जानकारी सबको है, लेकिन जानकारी का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। जानकारी आप हम कहते हैं गाँव के आदमी से सुन लो, संसार नाशवान है, यहाँ कुछ टिकने वाला नहीं, कोई कुछ ले नहीं जाएगा और सब कोई जानता है। जब 100 लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है, देखो सत्य का ज्ञान है उनको, कह रहे राम नाम सत्य है। और जब परिवार के रोते हैं तो समझाते हैं बैठकर, अरे भाई का आवाज हो गया कल, सबको जाना। लेकिन वो जानकारी उनकी जानकारी नहीं है, उस जानकारी का प्रयोग नहीं, तो जानकारी किस काम के? बंदूक लिए घूम रहे हो, दुश्मन आया मार नहीं पाए, शत्रु आया उसको परास्त नहीं कर पाए, अस्त्रवेत्ता बनते हो तो हमारे पास जानकारियां तो बहुत है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग के लिए बल चाहिए, और बल मिलता है नाम से। जितना भजन करोगे उतने अध्यात्म बलवान बनोगे। अगर भजन नहीं है तो उपदेश हो सकता है, प्रणाम नमस्कार मिल सकते हैं, रुपया पैसा मिल सकते हैं, वाहवाही मिल सकती है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं हो। हमारे अंदर वो योग्यता आवे जो संतों की लक्षण बताए गए हैं, वो भजन से आएंगे। सबको जानकारी है, जैसे हम जानते हैं ये गलत है फिर भी हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास भजन की कमी है। भजन का बल ना होने के कारण इंद्रिया मन बलवान होकर हमसे असत क्रिया करा लेते हैं। उन्हें भजन बल है ना, तो जैसे सेल हटा दो दीवाल घड़ी का, तो मिनट पे मिनट, घंटे पे घंटे सुई वहीं ठप, ऐसे वहीं ठप। राधा तो राधा, वहीं मन और इंद्रियां बिल्कुल एक मिलेंगी। ऐसा नहीं कि उनकी ताकत हो कि घसीट ले। अभ्यास किस बात का, साधुता किस बात की, भजन किस बात का? अब भजन नहीं करेंगे तो फिर बहुत जन्मों से गुलामी है। ये की बात नहीं सुन पाते, तो उनकी बात सुनने के लिए मुझे पावर चाहिए और बात मानने के लिए पावर चाहिए। इसलिए राधा राधा रामकृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो। अपनी सद जानकारी का सदुपयोग करने के लिए हमें पावर चाहिए, वो भगवान के नाम से मिलेगा। सद जानकारी सबको है, सद जानकारी सबको है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सबके अंदर आता है, पर उस जानकारी का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। हम इंद्रिय और मन के गुलाम हो चुके हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हम कर बैठते हैं। तो हमको इस समय भजन चाहिए। भजन बल के द्वारा हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं, नहीं तो मन तो सही कहता है। बुरे से बुरा कर्म करने के लिए वो सलाह दे देता है। बेईमान धोखेबाज सलाहकार नष्ट कर देता है मालिक को पक्का। तो ये बेईमान धोखेबाज सलाहकार मन है, और दिल कोई सलाह नहीं देता है। दिल की एक अलग प्रक्रिया, जिसे हम दिल कहते हैं उसे अंतःकरण कहते हैं। अपने लोग मतलब ग्रामीण भाषा में कह देते हैं ना, दिल से बोलो यार, कि दिमाग से बोल रहे हो। दिल का तात्पर्य हृदय, और हृदय का तात्पर्य शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण। अंतःकरण 4 होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प बनाना, चित्त का कार्य है उस विषय का चिंतन करना, अहंकार का कार्य है स्वीकार कर लेना। जब बुद्धि का निर्णय होता है तो गलत होता है, और जब बुद्धि में विवेक होता है उसका निर्णय होता है बहुत सही होता है। विवेक जो बुद्धि में उपजता है वो सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक कभी गलत निर्णय नहीं देता, बुद्धि गलत निर्णय दे देती है। ये हमारे शत्रु हैं, जो जीते हुए मन बुद्धि नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तब तक हमें वो बल नहीं आएगा कि हम गलत सलाह देने वाले मन बुद्धि को पकड़ पाएं। हम उसी में दस्तखत कर देते हैं जो कहे, और 5 मिनट का काम, सीधे गोली मारी गई, सीधे फांसी की सजा हुई, सीधे जेल गए। ये बात नहीं, ये धोखेबाज मन बुद्धि है। इनकी सलाह में ही पूरी जेल भरी है, इनकी सलाह में ही सारे कुकर्म होते हैं। और जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी है उस बुद्धि में विवेक होता है, सही निर्णय विवेक कर पाता है, सही निर्णय विवेक कर पाता है। 50,000 की घूस में पूरी पढ़ाई लिखाई और पूरी की पूरी सब बर्बाद कर दी। बुद्धि ने निर्णय कर दिया ना कि फ्री मिल रहे। अब कितना पढ़ा होगा, कितना वो अपने परिवार के लिए आशा रखता होगा, परिवार कितनी आशा रखते, चंद रुपए में वो सब खत्म। बुद्धि का निर्णय। अगर बुद्धि में विवेक है तो नहीं, हमें सरकार देती है जितना हम उतने से काम चलाएंगे, लेकिन दोषी को बख्शेंगे नहीं, निर्दोष को दंड नहीं देंगे। अब उसका सही मार्ग चलने लगा। जहां हमारी अंदर बुद्धि की केवल प्रधानता होती, विवेक नहीं होती, वहां फंसा देती है बुद्धि। बुद्धि फंसा देगी, और जहां विवेक होता है तो बुद्धि को फंसने नहीं देगा, वो जलन पैदा कर देगा। नहीं, हमारा ऐसा नहीं, हम गलत नहीं होने देंगे। बहुत से ऐसे संसार के कार्य हैं जहां से हमने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, जहां से हमने अपना सुख खो दिया, जहां से अपनी हमने शांति खो दी, ये मन और इंद्रियों के कहने से। तो मुझे लगता है सही निर्णय आत्मस्वरूप गुरुदेव अंदर बैठ कर देते हैं, उसके सुनने की और उसके पालन करने की सामर्थ्य भगवान के भजन से आएगी। नाम जप करो और फिर पूछो, सही उत्तर ना आवे तो हमें बताना।